बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ कानून। नाज़रीन, आज एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पहला प्रोग्राम है। बज़ाहिर तो ये आम सा प्रोग्राम है, मगर ये बड़ी ही अपनी खसूसियात का हामिल प्रोग्राम है। नाज़रीन, एक दौर था जब जेल खानाजात में तैनात अफसरान और एहलकारान को भी और जेलों को भी बड़ी ही हकारत की निगाह से देखा जाता था और अक्सर जेलें जराइम का घर नजर आती थी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जेलों में कैदियों की असला व हवाल के हवाले से, उनके सुलगते हुए मसाइल के हवाले से कि आया मौजूदा आईजी पंजाब मियां फारूक नजीर साहब, जिन्होंने जेल को असला का एक मरकज बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन, बहुत कम ऐसे अफसरान होते हैं जिन्हें अपने काम से, अपनी वर्दी से, अपने यूनिफॉर्म से बड़ा जज्बाती लगाव होता है। तो नाज़रीन, कैदियों की असला व अवाल और उनके बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए मियां फारूक नजीर साहब दिन रात कोशा हैं। आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नजीर साहब के किरदार को अगर हम देखें तो एक मिसाली किरदार नजर आता है। नाज़रीन, हाल ही में बहुत से ऐसे इकदाम जिनकी अशद जरूरत महसूस की जा रही थी, जेलों में उन्होंने की। जेलों में बंद कैदियों के लिए बहुत से ऐसे फलाई और रफाई इकदाम जिनसे इनकी असलाह मुमकिन हो सकती है। तो नाज़रीन, इनकी असलाह के साथ साथ इन्हें बहुत सी सहूलियात से भी आरास्ता किया गया। जेलों की सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर किया गया। जेलों में अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से भी एक इनकलाबी इकदाम मियां फारूक नजीर साहब का मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ साथ केपीकी से ताल्लुक रखने वाले कैदी भी पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उनके लिए नशरियाती प्रोग्राम जो केबल पे चलाए जा रहे हैं पश्तो ज़बान में इनकी इंटरटेनमेंट के लिए, उसका भी इजरा किया गया। कैदियों के मुलाकात के लिए हर 4 माह के बाद विद फैमिली अपने अहलो अयाल के साथ 4 दिन गुजारने के लिए भी उन्हें सहूलियात दी जा रही हैं और फैसलाबाद में बड़े तेजी से ये काम हो रहा है। तो नाज़रीन, जेल के अंदर भी जो ट्रायल होते हैं उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने के लिए बहुत से इनकलाबी इकदाम किए गए हैं। तो नाज़रीन, ख़वातीन कैदियों के सुलगते हुए मसाइल जो कि अरसा दराज से नज़रअंदाज किए जा रहे थे, तो फारूक नज़ीर साहब ने ख़वातीन के मसाइल को भी हल किया और अपनी अहद मसलसल से मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशा है। तो नाज़रीन, आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर साहब की किरशमाती और बेमिसाल शख्सियत जैसे अफसरान बहुत कम नजर आते हैं। तो आज एक ऐसा इनकलाबी कदम जो कि मियां फारूक नज़ीर साहब ने खसूसी तौर पर कैदियों के लिए की। तो नाज़रीन, इस बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कैदियों के लिए पानी की बोतलें और लंच बॉक्स का भी एहतमाम किया गया। कैदियों के लिए स्मार्ट यूटिलिटी स्टोर्स भी खोलने की हदायत की गई है। इन स्मार्ट स्टोर पर चाय, कहवा, कूल ड्रिंक, बेकरी और दीगर रोज़मर्रा की अशिया जो इस्तेमाल की जाती हैं, इन्हें सस्ते दामों मुहैया की जाएंगी। तो मुफ्त अद्वियात और तिब्बी मायना को भी यकीनी बनाने के लिए एक मरतबा फिर मॉनिटरिंग का काम किया गया है, जो जेलों में
بہت کم کیا جاتا تھا۔ سینٹرل جیل فیصل آباد میں نئے تعمیر کردہ 54 فیملی رومز کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں پر قیدی اپنی فیملیوں کے ساتھ ہر 4 ماہ کے بعد 4 دن گزار سکیں گے۔ تو منشیات کے عادی جو قیدی تھے ان کے لیے بھی یہاں پہ 20 بیڈز پر مشتمل جو ہاسپٹل تھا اس کو ریونیشن کی گئی ہے اس کی، اور علاج معالجہ کی سہولت مہیا کرنے کے لیے ہسپتال کو بھی فعال کیا گیا ہے۔ بہت سے یہ اقدامات تھے جو اپنے ناظرین کو آج ہم اپنے چینل کی وساطت سے بتانا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوام کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تعلیمی اور معلوماتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ایک خصوصی اقدام انٹرنیٹ لائبریری کا قیام آئی جی جیل خانہ جات کا علم و ادب کے ساتھ منہ بولتا ہوا ثبوت نظر آتا ہے کہ انہوں نے قیدیوں کو تعلیم یافتہ تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک انٹرنیٹ لائبریری کا بھی قیام عمل میں لایا ہے، جہاں پہ جا کر پڑھے لکھے قیدی جو ہے وہ علم و ادب سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، جہاں پر جیل میں بند قیدیوں کے لیے لاتعداد انقلابی اقدامات کی یہ بڑا ہی خوشائند اقدام کے طور پر جانا جاتا ہے، اب ان قیدیوں کو کھانا لنچ باکس میں پیک کر کے دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کی تمام جیلوں میں ایسے ہی لاتعداد انقلابی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ لنچ باکس اور پانی کی بوتل مہیا کی جائے۔ تو ناظرین، ایسے لاتعداد اور کلیدی اقدامات محکمہ جیل خانہ جات کی اولین کوششوں میں شامل ہے۔ پروگرام کے آخر میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم اے رحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔